हेलो एवरीवन। तो हमने एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लिया है। कुछ क्वेश्चंस आपको कल कराए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज करा रही हूँ। ये सीरीज कंटिन्यूटी में रहेगी, आप लोग इनको पढ़िए ताकि ये हेल्पफुल रहे आपके कमिंग एग्जाम के लिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या बोल रहा है आपको। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। एफ ब्लॉक एलिमेंट की 2 सीरीज है हमारे पास, एक होती है 4F सीरीज और एक होती है 5F सीरीज। 4F को आप लेंथिनोइड बोलते हो और 5F को आप एक्टिनोइड बोलते हो। 14 एलिमेंट 4F में रहते हैं और 14 एलिमेंट ही आपकी 5F सीरीज में रहते हैं। तो टोटल आपके पास आया 28। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n-1 डी सबशेल। n-1 डी सबशेल में सेम कॉन्फ़िगरेशन किस में रहेगी, कॉपर और जिंक के अंदर रहेगी। क्यों? क्योंकि कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1 जो कि इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, और जिंक में आपके पास रहती है 3d10 एंड 4s2। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज। तो आपको सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है कौन से एलिमेंट की सबसे ज्यादा रहेगी। तो डेफिनेटली क्रोमियम की रहेगी। क्यों? क्योंकि 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 4s में से निकला होगा, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपका 3d5 में से निकालना पड़ेगा, जो कि हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो वहां पे एनर्जी आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल आयन इज। इन सब में मोस्ट स्टेबल आयन कौन सा है? तो आपका मैंगनीज 2 पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि 3d5 कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल इम्पार्ट कलर इन एक्वा सोल्यूशन। देखो, कलर इम्पार्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा। तो अगर मैं बात करूं कॉपर +1 की, तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। टाइटेनियम 4 पॉजिटिव की 3d0 कॉन्फ़िगरेशन होती है। जिंक 2 पॉजिटिव की 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है। तो बचा कौन आपका, क्रोमियम। क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट इज कलर्ड। For which one of the following pairs both exhibit the same highest oxidation state। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की सेम होनी चाहिए। कौन सा पेयर है? तो वो आपका ऑप्शन ए ही है, क्योंकि देखो टाइटेनियम की जो है वो भी 4 पॉजिटिव होती है और निकल भी 4 पॉजिटिव दिखाता है। तो दोनों की सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन बोथ आर कलरलेस। कलरलेस कौन से होंगे? कलरलेस वो होते हैं जिनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप और वहीं से पता लगा लेंगे कि कौन कलरलेस रहेगा। तो देखिए स्कैंडियम 3 तो होता है, स्कैंडियम 3 क्योंकि स्कैंडियम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो है 3 पॉजिटिव, और जिसमें इसका डी क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन टाइटेनियम में 3d1 रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये तो नहीं है आपका, ये भी नहीं है क्योंकि आयरन 2 पॉजिटिव के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। टाइटेनियम 4 और कॉपर +1 ये ठीक है, क्योंकि टाइटेनियम 4 होता है आपका 3d0 और कॉपर +1 होता है आपका 3d10। तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, कलरलेस होंगे। अमंग द फॉलोइंग द लाइटेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इज। तो लाइटेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होगा, जिसकी मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी। और मेटेलिक बॉन्डिंग का आइडिया आप लगाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए ये रहा आपका स्कैंडियम, और स्कैंडियम की आपको पता है कि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, 3 पॉजिटिव। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में तो नहीं दिखाया जा रहा है, ये सिंपल आप देख लीजिए कि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग वीक है, जिसकी वजह से ये लाइटेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाएगा। और वैसे भी देखो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 21 है, बाकी सब इससे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले हैं। तो इसका मास ही कम है, मास कम है तो क्या होगा, वो लाइटर होगा, डेंसिटी कम होगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज आर दोज विच हैव। ट्रांजिशन सीरीज वाले एलिमेंट किन्हें बोला जाता है? तो जिनके पास इनकम्प्लीट इनर ऑर्बिटल्स हो, ये वाला आएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट इनर डी ऑर्बिटल, मतलब सी ऑप्शन इसका आपके पास रहेगा। तो ये क्वेश्चन है, देखो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को बहुत इजीली आप डील कर सकते हैं अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया है। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल आपको मेमोराइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन वहाँ तब तक राइट करके देखोगे आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है।